हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त देसी नुस्खे उत्तराखंड की तरफ से आपके सामने अपनी एक नई वीडियो औषधि के ऊपर लेकर पहुंचा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी अगर आप इसका सही प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वे ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये आप जो दोस्तों देख पा रहे हैं, छोटे छोटे जो पत्ते लगे हैं, ये पत्ते दोस्तों पुनर्नवा के हैं। जो लाल पुनर्नवा होती है, जिस पे लाल रंग का फूल आता है, ये वह पुनर्नवा है। ये नीचे की तरफ फैली हुई है और दोस्तों इसका पत्ता सामने से हरा होता है, गाढ़ा हरा, और पीछे से ये हल्का हरा होता है, यानी कि कुछ सफ़ेदी लिए हुआ होता है। ये इसकी पहचान है। और इस पे लाल रंग के छोटे छोटे पुष्प आते हैं। आप देख पा रहे हैं, इस पे छोटे छोटे लाल रंग के पुष्प हैं। तो ये जो पुष्प हैं दोस्तों, इसी से इसकी लाल पुनर्नवा की पहचान होती है। एक सफ़ेद फूलों वाली पुनर्नवा होती है। तो ये लाल पुष्प वाली पुनर्नवा है। तो इसके बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है पुनर्नवा, जो असाध्य से असाध्य रोगों को, बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म कर देती है। और ये हर बीमारी पे कारगर साबित हुई है। जहाँ दोस्तों लाखों लाखों रुपए की दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, एलोपैथी में इलाज नहीं हो पाता है, वहाँ ये पुनर्नवा अपना काम कर जाती है। इसका नाम पुनर्नवा है। तो पुनर्नवा का एक तरफ से यह मतलब ये लगाया जाता है, पुनः नवा, यानी कि पुनः दोबारा से फिर नया करना। ये लीवर को पहले से इतना नया कर देती है, जैसे कि एक बच्चे का लीवर होता है, उस तरह से लीवर को बना देती है। और ये एक कायाकल्प बूटी है। अगर आप इसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो ये लंबी आयु करती है, शरीर के सभी असाध्य रोगों को दूर करती है, और यह पुराने से पुराने बीमारी पे भी काम करती है। इसमें एक ऐसे रसायन पाया जाता है जो कैंसर के तत्वों को भी नष्ट करने का काम करते हैं। अगर इसके पोषक तत्वों की बात करा जाए तो पुनर्नवा में दोस्तों विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पुनर्नवा का जो पौधा होता है, यह बरसात के समय में होता है। यह नीचे नीचे ही फैलता है। कहीं कहीं पे थोड़ा जो सफ़ेद वाला होता है वह बड़ा हो जाता है, 1 आध फुट तक ऊपर उड़ जाता है, लेकिन अधिकतर नीचे नीचे ही फैलता है चारों ओर। कुछ लोग इसको भोजन बनाने के प्रयोग में भी लाते हैं, और गांव के लोग इस पुनर्नवा को डंगर यानी कि जानवरों को खिलाने के काम में भी लाते हैं। पुनर्नवा के प्रयोग से शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, और आयु तो इससे बढ़ती बढ़ती है, शरीर भी निरोग होता है। तो ये अगर इसे कायाकल्प बूटी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। और कायाकल्प में जैसे आप माने आंवला माना जाता है, ब्रह्मी मानी जाती है, तो ये रसायन है, एक तरह से कायाकल्प कर देते हैं। तो ये हमारे लीवर के लिए इतना उपयोगी है, इतना उपयोगी है कि आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो आप समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। बहुत ही लाभदायक है। मगर इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो इसका प्रयोग करती हैं तो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो वह कृपया अपने चिकित्सक की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। या वे महिलाएं जो अपने शिशु, अपने बालक को दूध पिलाती हैं अपना स्तन का, तो वो भी अपने चिकित्सक की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग करने से उनके बीपी वगैरह बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसके फ़ायदे की तरफ चलें हम, तो ये कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है या कैंसर के सेल्स बढ़ जाते हैं, तो अगर वह पुनर्नवा का प्रयोग करते हैं तो उनके कैंसर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये कैंसर विरोधी एजेंट माना जाता है। यह रोग प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, और इसमें मेटास्टैटिक प्रकृति को बढ़ने से रोकता है। पुनर्नवा के पंचांग का इस्तेमाल से कैंसर का इलाज किया जाता है, और उसमें अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। दूसरा प्रयोग इसका ये दोस्तों ये है कि वज़न नियंत्रण करने में, जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है या जिन लोगों का वज़न कम है,
तो इसमें ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो वज़न को मेंटेन करते हैं, यानी कि अगर किसी का वज़न बड़ा है तो वज़न घट जाता है, अगर किसी का वज़न घटा हुआ है, कम है, तो वह बढ़ जाता है। यानी कि जो उसकी एज के हिसाब से वज़न होना चाहिए वह वज़न स्वतः ही इसको मेंटेन करता है, बैलेंस बनाता है। तीसरा प्रयोग दोस्तों यह है कि मूत्र मार्ग में संक्रमण। अगर मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, चाहे वह महिला है या पुरुष है, उनके अगर मूत्र नली में, मूत्र मार्ग में अगर कोई भी इन्फेक्शन है या उनके किडनी में, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है, तो ये उन संक्रमण को दूर करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके ऐसे तत्व होते हैं जो मूत्र के संस्थानों को ठीक करता है। आप इसके जड़ का क्वाथ बनाकर भी, काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो अच्छा फ़ायदा होगा। कुष्ठ रोग में दोस्तों, जिन लोगों को कुष्ठ रोग होता है, जो इसमें व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है, शरीर पे चकत्ते से पड़ जाते हैं, तो उसमें भी अगर इसका प्रयोग करा जाता है तो बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर में दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, ऐसी स्थिति में उनके चर्म रोग भी होता है, फोड़े फुंसे भी होते हैं, दाग धब्बे होते हैं। तो जहाँ ऐसा इन्फेक्शन है या फोड़े फुंसे हैं, दाग धब्बे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इसकी जड़ को पीसकर अपने इन्फेक्शन वाले, चर्म रोग वाले स्थान पर या दाग धब्बे, फोड़े फुंसी वाले स्थान पर लेप करते हैं, तो उससे भी इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके जो दाग धब्बे हैं वह भी धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, इसका एक प्रयोग यह है अनिद्रा। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रात भर जागे रहते हैं, डिप्रेशन की दिक्कत रहती है, बहुत परेशान रहते हैं कि नींद आ जाए उन्हें, मगर नींद नहीं आती है, तो उस नींद अनिद्रा से बचने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर प्रयोग करने से जो आपको अनिद्रा की दिक्कत है वह दूर हो जाती है और नींद बेहतर तरीके से आना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, इसका जो सबसे, ये तो इसके फ़ायदे थे। अगर दोस्तों नुकसान की बात करें तो नुकसान दोस्तों इसका यही है कि जो गर्भवती महिला है वो इससे दूर रहें और इस्तेमाल करें तो अपने चिकित्सक के अनुसार ही करें। और जो माताएं या बहनें शिशु को दूध पिलाती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो वह भी इससे दूर रहें, अपने डॉक्टर चिकित्सक की सलाह से ही प्रयोग करें। जो हार्ट पेशेंट है वह भी इससे दूर रहें, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए ये ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे बीपी बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो वह भी इससे दूरी रहें। और जिन लोगों के गुर्दे में पथरी है तो वह भी इससे दूरी बना के रखें, और क्योंकि इससे हाई बीपी वालों को भी नुकसान होता है। तो इन लोगों को इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस पुनर्नवा का, लाल पुनर्नवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग में खास तौर पर इसकी जड़ का ही प्रयोग करा जाता है। वैसे आप इसका पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसकी पत्तियों का रस का भी प्रयोग करा जाता है रोग के अनुसार, लेकिन अधिकतर जो इसका प्रयोग करा जाता है वह इसके जड़ का क्वाथ के रूप में या जड़ का इसका पाउडर बनाकर का ही सेवन करा जाता है, जो हमारे लिए हितकर है, लाभकारी है। तो दोस्तों, आप इस लाल पुनर्नवा का आप प्रयोग करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे दोस्तों आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।